हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने भी एक्साइड का शेयर ले रखा है? अगर आपने शेयर्स खरीद रखे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फंडामेंटल्स के बारे में, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के फंडामेंटल्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का, बैलेंस शीट, क्या सस्टेनेबिलिटी है इस कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर, कंपनी आगे कितना ग्रो कर सकती है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स। तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है छैल बिहारी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताता हूँ फंडामेंटल्स एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा लास्ट 5 ईयर्स की, 2019 से लेकर 2023 तक की। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल कहो या इक्विटी शेयर कैपिटल कहो, एक ही बात है। स्टार्टिंग में मार्च 2019 में इसके 85 करोड़ की इक्विटी थी, जो कि 2023 तक सेम रही, कोई भी डाइल्यूशन बीच में नहीं हुआ, न इक्विटी को बढ़ाया गया न इक्विटी को कम किया गया। ये बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए कि उसके जो इक्विटी है, उसकी जो इक्विटी है उसमें कोई चेंज ना हो। ये इसको दिखाती है कि हाँ, ये इक्विटी के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व्स। इस कंपनी के रिजर्व्स को अगर मैं देखता हूँ तो मार्च 2019 में 6000 करोड़ के इसके रिजर्व्स थे, जो कि मार्च 20 में 6382 करोड़ हुआ। फिर मार्च 21 में 7187 करोड़ हुआ। मार्च 2022 में 10,498 करोड़ हुआ। मार्च 2023 में 11,000 करोड़ हो गया, 11,047 करोड़ हुआ। तो देखा जाए तो इसका जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ इसके सिक्योर्ड लोन्स की। सिक्योर्ड लोन्स या इसका डेट, इसका जो डेट है वो मार्च 2019 में 84 करोड़ का था, सिर्फ 84 करोड़। नेक्स्ट ईयर जब मार्च 2020 में कम होकर के 67 करोड़ रह गया, लेकिन मार्च 21 में ये 132 करोड़ हो गया, एकदम से डबल हो गया, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। मार्च 22 में 209 करोड़, मार्च 23 में 279 करोड़। सिक्योर्ड लोन यानी कि डेट किसी भी कंपनी का बढ़ना उसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन कंपनीज अगर कुछ ज़्यादा लोन न लेकर के थोड़ा बहुत लोन ले रही हैं, जैसे कि इस कंपनी में हम देखें रिजर्व्स एंड सरप्लस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो इसका लोन बहुत कम है, बहुत कम है। कंपनी लोन जब लेती है, एक उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि या तो कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले रही है, या फिर कंपनी एक लिमिट में रह करके अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने के लिए, प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देने के लिए सिर्फ लोन लेकर के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए वो लोन ले रही है, और कंपनी अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। उस हिसाब से अगर लोन्स देखे जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है कंपनी के लिए। सेम हीयर हम देख सकते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा लोन है इस कंपनी के पास हर साल में, जो कि बहुत अच्छा है इस कंपनी के लिए, विच इज़ गुड टू दिस कंपनी। हम इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं कहेंगे इस कंपनी के लिए। अब मैं आगे चलता हूँ। टोटल असेट्स की बात करते हैं इसकी। टोटल असेट अगर मैं देखता हूँ तो पहले 6,224 करोड़ थी मार्च 2019 में, 20 में 6,581 करोड़ हुआ, फिर 7,450 हुआ, 10,833, 11,420। नेट टोटल असेट्स जो है इसकी वो बढ़ती जा रही है, तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है कंपनी के लिए।
फंडामेंटल्स में जब हम बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसके फंडामेंटल्स थोड़े ठीक हैं, अच्छे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। अब हम सीधे चलेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सेल्स टर्नओवर। कंपनी की जो टर्नओवर है वो है मार्च 2019 में 14,720 करोड़, मार्च 2020 में 14,471 करोड़ हुई, थोड़ा कम हुआ यहाँ पे। फिर मार्च 21 में 15,296 करोड़ हुआ, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ इसका टर्नओवर। मार्च 22 में थोड़ा टर्नओवर इसका कम हो गया, 12,789 करोड़ रह गया। मार्च 23 में अगर हम देखें तो 15,078 करोड़ हुआ, लेकिन जितना मार्च 21 का था उतना नहीं हुआ। धीरे धीरे इसका टर्नओवर थोड़ा कम हुआ मार्च 22 में। फिर अगर देखें तो इक्वलेंट आ गया है मार्च 21 के, लेकिन अभी भी मार्च 21 से थोड़ा कम है। अदर इनकम्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, मार्च 19 में 150 करोड़ की इसकी अदर इनकम थी, मार्च 20 में 30 करोड़ रह गई, मार्च 21 में 70 करोड़ हो गई, मार्च 22 में कुछ इसकी अदर इनकम में इतना ग्रो हुआ कि ये 4,000 करोड़ हो गई। इसके बाद 124 करोड़ कुछ ऐसा अदर इनकम में इसका इंक्लूड हुआ है जिसकी वजह से 4,000 करोड़ हो गई है। बाकी एग्जैक्ट अगर इसकी मैं फिगर निकालूंगा अदर देन वो वाली फिगर जिसमें अदर इनकम ऐड हुई है, तो लगभग ये 124, 120 या 70 करोड़ के बीच में ही रहेगी ये अदर इनकम इसकी। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की। ये इनकम थी जितनी भी मैंने बताई, सेल्स टर्नओवर, अदर इनकम। इसके बाद हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स। एक्सपेंडिचर्स की बात करें, इसमें सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में अगर मैं देखूं मार्च 2019 में 7,222 करोड़ के रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन हुआ। उसके बाद 6,698 करोड़ का कंजम्पशन हुआ रॉ मटेरियल का। फिर 6,700, 9,000, 10,663। रॉ मटेरियल से क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? रॉ मटेरियल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रॉ मटेरियल जो इस कंपनी का कंज्यूम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी टर्नओवर थोड़ा ग्रो हो सकती है, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल की खपत नहीं होगी तब तक हमारा रेवेन्यू, हमारे जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। पावर एंड फ्यूल की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 383 करोड़ का 2019 में था, 382 करोड़ मार्च 2020 में हो गया, मार्च 21 में 327 करोड़, मार्च 22 में 424 करोड़। यहाँ आकर के पावर एंड फ्यूल बिल्कुल जीरो हो गया है, जो कि थोड़ा देखने वाली बात है कि क्या है ऐसा जिसकी वजह से पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट बिल्कुल इन्होंने जीरो कर दी। क्या कोई पावर प्लांट इन्होंने अपना ऐसा लगवा लिया, सोलर प्लांट वगैरह कुछ इन्होंने डेवलप करवाया हो जिससे कि इनकी पावर एंड फ्यूल की जो कॉस्टिंग है वो कम हो गई हो। लेकिन जीरो होना थोड़ा सा यहाँ हमें ध्यान देना होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, एम्प्लॉय कॉस्ट, किसी भी कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रो होती है, बढ़ती है, तो थोड़ा अच्छा होता है कंपनी के लिए कि हाँ, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितनी लॉयल है, कितना उनके बारे में सोचती है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ मार्च 19 में 1,034 करोड़ एम्प्लॉय कॉस्ट थी इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट मार्च 20 में 1118 करोड़ इनकी कॉस्ट पड़ी एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर 1122 करोड़ हुई। यहाँ तक इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अचानक से मार्च 22 में इन्होंने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को 906 करोड़ पे ले आए। 906 करोड़ पर एकदम से इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट आना थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद 1,002 करोड़ इन्होंने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कर दी, थोड़ा ग्रो किया उसको।
जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। टोटल एक्सपेंसेस की बात अगर मैं करूं तो 13,226 करोड़ था मार्च 19 में, 13,244 करोड़ हुआ मार्च 20 में, 13,716 करोड़ हुआ मार्च 21 में, 11,658 करोड़ रहा मार्च 22 में, 13,799 करोड़ रहा मार्च 23 में। एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू ठीक हैं। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट की। कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो दिखाता है आपके लोन्स के अकॉर्डिंग कि आपने लोन कितने ले रखे हैं। कंपनी की अगर इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कंपनी के लिए। ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है नहीं होनी चाहिए, आपके रेवेन्यू, रिजर्व एंड सरप्लस इन सब से ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 107 करोड़ थी 2019 में, 96 करोड़ रह गई मार्च 20 में, 142 करोड़ हो गई मार्च 21 में, 60 करोड़ हो गई मार्च 22 में, 73 करोड़ रहा मार्च 2023 में। तो इंटरेस्ट इस कंपनी का इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है इस इंटरेस्ट के बीच में कि एकदम से कोई ज़्यादा बड़ा लोन ले लिया हो कंपनी ने या ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया हो किसी चीज़ का। ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी के अंदर, विच इज़ गुड। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इंटरेस्ट इस कंपनी का ज़्यादा नहीं है, इस कंपनी पर उतना डेट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का मार्च 19 में 845 करोड़ था, 20 में 776 करोड़, 21 में 810, 22 में 4,367 और 23 में 822 करोड़। यहाँ एकदम से 4,000 करोड़ कैसे हो गया इनका नेट प्रॉफिट? ये हमने देखा अभी कि इनकी जो अदर इनकम थी वो किसी चीज़ से इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से सीधा सीधा इम्पैक्ट इनका नेट प्रॉफिट पे आ गया, जो कि अदर इनकम की वजह से आया। अगर मैं अदर इनकम में से, अगर मैं नेट प्रॉफिट में से अदर इनकम को लेस करूँगा तो अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट जो है वो वहीं आ जाएगा जो कि पिछले साल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पी रेशियो की। पी रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो मैं पी रेशियो देखूंगा TTM PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। अब TTM क्या होता है? TTM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ PE रेशियो। ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि आज की डेट से, आज जो तारीख है उस तारीख से लेकर के पिछले 12 महीने, ट्रेलिंग 12 मंथ। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पीई रेशियो इसका आ रहा है वो आ रहा है 29.60। 29.60 इसका TTM PE रेशियो आ रहा है, और उसको हम कंपेयर करते हैं सेक्टर का जो पीई रेशियो होता है। ये आपको ऑनलाइन साइट्स पे मिल जाता है। सेक्टर पीई रेशियो मतलब बैटरीज बनाने वाली और जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक एवरेज निकाल करके जो सेक्टर पीई रेशियो निकल के आता है, उस पीई रेशियो को अगर हम देखें तो वो 31.09 है, यानी कि इस ट्रेलिंग 12 मंथ पीई रेशियो से थोड़ा ज़्यादा है। सिमिलरली ये जो 31.09 पीई रेशियो निकल के आया है सेक्टर का, वो भी TTM ही है, TTM बेसिस ही है, इसलिए मैं इसको इस TTM PE से कंपेयर कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन ऑफ दिस PE रेशियो,
सेक्टर पीई रेशियो ज़्यादा है टीटीएम पीई रेशियो इस कंपनी के से। इस कंपनी का जो पीई रेशियो है उससे ज़्यादा है सेक्टर का पीई रेशियो। इसके भी दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स, किसी भी कंपनी का पीई रेशियो सेक्टर पीई रेशियो से कम होना एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जिसकी वजह से उसका पीई रेशियो कम है। या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स ये होता है कि कंपनी का जो पीई रेशियो है सेक्टर पीई रेशियो से नीचे है। इसका मतलब वो जो शेयर है अभी फ़िलहाल डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, उसको खरीदने में बेनिफिट है। तो इसके जैसे हमने फंडामेंटल्स देखे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के, हमने देखा इसके फंडामेंटल्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग TTM/PE रेशियो 29.60 है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसलिए ये अभी हम मानेंगे कि ये शेयर अभी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, हम इसको बाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई नॉलेज, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एंड आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आगे ऐसे ही वीडियोस आपको हर एक कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।